तो नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे जिस पे जो है मार्केट इजीली इसी पे वर्क करता है। मार्केट का जो काम है, एक्चुअली जो मार्केट का कामकाज है, वो सिर्फ और सिर्फ एसएल हंट करना है, पैसे को लेना है। जहाँ पे मासेस में पैसा है वो लोग अपना एसएल लगा के चलते हैं। छोटे रिटेलर्स का पैसा या बड़े रिटेलर्स का पैसा या दो जायंट्स जब लड़ रहे होते हैं तो वो अपना एक फिक्स लेवल पे अपना पैसा रखते हैं, एसएल रखते हैं कि ताकि इससे ज़्यादा हमें लॉस ना हो अपना रिस्क डिफाइन करने के लिए। तो उसी के पीछे मार्केट जो है हमेशा पड़ा रहता है। जहाँ पे पैसा रहता है मार्केट पहले उस लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद फिर अपने रियल ट्रेंड में चला जाता है मार्केट। तो अमूमन क्या हमारे साथ होता है कि जब हम जो है कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट हमारे ही पीछे पड़ा हुआ है और हमारा ही एसएल लेके चला जा रहा है। ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट तो सिर्फ एक लेवल को चेस कर रहा होता है और उस लेवल पे हम भी रहते हैं, चाहे हम बाय करें या सेल करें या ऑप्शन बाय करें या ऑप्शन सेल करें, फ्यूचर बाय करें, फ्यूचर सेल करें, कुछ भी करें। तो मार्केट में अमूमन यही होता है कि आप का जहाँ पे एसएल होता है मार्केट वहाँ पे एक बार ज़रूर हिट करती है। अगर आप ट्रेंड वाइज सही रहते हैं तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है। तो काफ़ी जो तेज़ तेज़ बड़े बड़े बिग बिग मूव आते हैं वो सबके एसएल हिट होते चले जाते हैं, तब वो मूव आते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी पे आज मैं छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिस पे अमूमन मैं भी वर्क करता हूँ। मैं काम उसी पे करता हूँ और जितने अच्छे ट्रेडर्स हैं वो सब लोग इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, प्राइस एक्शन काम करते हैं। कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, सिर्फ सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। मैं 1 मिनट चार्ट पे इसलिए काम करता हूँ क्योंकि इससे मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आती है। तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। तो सेंसेक्स, मैं एक इंस्ट्रूमेंट में काम करता हूँ, मैं सेंसेक्स में काम करता हूँ, इसलिए आपको सेंसेक्स के बारे में बताऊंगा। आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। अमूमन आप इसको जो है बिटकॉइन, क्रिप्टो, इथीरियम किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में जैसे मान के चलिए ये सेंसेक्स का हमारा चार्ट है। 1 मिनट में इसको सेट कर दे रहा हूँ। तो अमूमन मार्केट करता क्या है, मार्केट देख रहे हैं, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर मार्केट धीरे 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 ऊपर चलने लगा। ये प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर चलने लगा। फिर लास्ट में मार्केट 1:30 के बाद एक बहुत बड़ा बिग मूव दिया। तो बिग मूव इसलिए दिया क्योंकि कल बजट डे है और काफ़ी लोगों का एसएल जो है इस लेवल पे लगा हुआ था जो मार्केट का हाई है 82,000। इसी को मार्केट निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसको निकाला, देखिए एक तेज़ी से मूव बनाते हुए एक लेवल तक मार्केट चला गया। इसके आगे एसएल नहीं था, समय नहीं था, मार्केट ने अपना यहाँ पे काम कर गया। तो इसी को हम चेस करते हैं, मैं चेस करता हूँ। और सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेना है। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आप मार्क कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा 29 जैन का जो है चार्ट है, तो इसका प्रीवियस डे का हाई ये तो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ तक तो मार्केट आया ही नहीं, और प्रीवियस डे का लो 81,700, मार्केट यहाँ पे आई नहीं। मार्केट इसके बीच में ही कामकाज करती चली गई। अगर पहले मार्केट ने अगर ये मूव दिया होता तो अमूमन मार्केट यहाँ तक 82,700 तक मार्केट इसको जरूर ब्रीच करके 82,800 तक जाती, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती। तो फिलहाल एक कुछ दिन पहले का भी हम ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है लेकिन बहुत कारगर स्ट्रैटेजी, क्योंकि मार्केट कामकाज किस पे करता है, मार्केट कामकाज ही दूसरे के पैसे को के ऊपर अपनी निगाह रखता है, इस वजह से एसएल हंट करता है। तो यहाँ पे अब जैसे ये है, ये 28 जन का जो है आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसका आप प्रीवियस डे का जो है लो और प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लीजिए। अब क्या देखते हैं हम, 28 जन को जो है मार्केट नीचे आई तो अपने प्रीवियस डे के लो को जो है इसने ब्रीच किया और वो एक लेवल था 81,900। यहाँ पे ब्रीच किया, इसके बाद देखिए मार्केट फिर इसके बाद कहीं गया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एसएल यहाँ पे लगा हुआ था तो थोड़ा बहुत और मार्केट नीचे गया कि ताकि जो है एक अपने लेवल पे आ सके, और 81,800 पे मार्केट जो है आराम से यहाँ पे बाइंग में गया। अब जिसने यहाँ पे बाइंग की होगी उसका पैसा आराम से बन गया होगा। देखिए प्रीवियस डे के हाई को, जो प्रीवियस डे के लो से मार्केट गया है, तो प्रीवियस डे के हाई को इसने अपना जो है निशाना बनाया और वहाँ तक आप, अच्छा आपको टारगेट भी इसमें पता चल जाएगा कि आपका टारगेट क्या है। तो आपका टारगेट मैक्सिमम इतना था, आपने अपना टारगेट लिया। इसी तरह पीछे आप चलिए,
देखिए, ट्रेडिंग में आपको नई नई चीज़ें, नए नए कंसेप्ट करते रहना होगा और हमेशा जो है कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा। हमेशा मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लॉस और प्रॉफिट अपनी जगह है, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, वो चलेंगे। हमेशा आप जीत नहीं सकते, हमेशा आप हार भी नहीं सकते। तो मार्केट सबको रिवॉर्ड करता है, चाहे आप सेलर हो, कॉल सेलर हो, पुट सेलर हो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो। तो ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर्स दोनों को जो है मार्केट रिवॉर्ड करता है। अच्छा, अब ये 27 जैन का जो है, 27 जैन के चार्ट का हमने प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए, प्रीवियस डे के हाई पे ही मार्केट जो है ओपन हुआ है। जो प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और फर्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी गई हुई है। तो ये जो कैंडल आप देखिए, जो फर्स्ट मिनट की कैंडल में ये जो कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ फर्स्ट कैंडल को। फर्स्ट कैंडल पूरी मार्केट की साइकोलॉजी को बताती है। जो ये फर्स्ट कैंडल होती है, इसका आप साइज़ देखिए कितना ये स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें हमने क्या किया, इसका और प्रीवियस डे के हाई के पास है ये, तो बहुत अच्छा सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो अगर हमें बाय करना है या सेल करना है मार्केट में, अगर जैसे हमारे पास ऊपर का लेवल है नहीं प्रीवियस डे का, क्योंकि हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो प्रीवियस डे का लेवल हमारे पास है नहीं। तो अब हमें यहाँ पे मार्केट पहले खुलते ही ऊपर चलेगी और हमारा मन यहाँ पे बाय करने का है। तो जब तक इस लेवल पर ना मार्केट आए, आप एकदम बाय करने की सोचिए मत, या तो इस फर्स्ट कैंडल का 50% आप मार्क कर लीजिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, और जो चीज़ बहुत इजीली होती है आप इसको बैक टेस्ट करिएगा, आप इसको एक एक बार देखिएगा, अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट करिएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इम्प्लीमेंट करिएगा, देखिएगा आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, थोड़ा बहुत आपकी ट्रेडिंग में सुधार आएगा और थोड़ा बहुत एज मिलेगा आपको। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी ही मेन होती नहीं है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मेन होता है, साइकोलॉजी मेन होती है। तो इसका 50% अगर आपने इस कैंडल का जो है आपने मार्क कर लिया, और देखिएगा या तो अगर इस पे नहीं आ रहा, बार बार इस 50% के पास जाके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से भी आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने शुरुआत में बाइंग कर ली, तो ये आपका जो है, जो इसी दिन का हाई है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, और एसएल आपका जो होना चाहिए वो आपका इस कैंडल का, जो इसका लो है, इस कैंडल पे आपका एसएल होना चाहिए। तो मार्केट देखिए इजीली अपना जो है गया ऊपर, कोई बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जो है कोई बहुत लॉसेस भी नहीं हुए होंगे इस दिन। विक्स हाई रहता है तो थोड़ा ऑप्शंस में काम होता है अच्छा। तो अगर आपको बाइंग करना होगा तो आपको मैक्सिमम टारगेट आपका मिल गया होगा 82,000, क्योंकि 82,100 से 82,400 तक का प्रीमियम मूव किया है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको चांसेस मिला होगा। अगर आपको इसी लेवल पे सेल करना है, तो जब तक मार्केट ऊपर होके दोबारा से जो है इस अपने फर्स्ट या सेकंड कैंडल के हाई तक ना पहुँचे, तब तक आप इस पर सेल नहीं कर सकते। तो आप जब इस पर पहुँच जाए तो कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या रहेगा, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आपकी एसएल की कम रहेगी। क्यों? अच्छा, साइकोलॉजी समझिए। फर्स्ट कैंडल गई तो सेकंड कैंडल के पास जो है, सेकंड कैंडल के बाद बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए होंगे बाय करने के लिए, तो उनका तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे एसएल इस फर्स्ट कैंडल के लो को बना लिया होगा लोगों ने, और जिन्होंने सेल किया होगा मार्केट, उनका एसएल यहाँ पे है। तो मार्केट के पास अब देखिए बहुत ही छोटा दायरा ये, लेकिन विक्स है काफ़ी। एक सेकंड, कितना दायरा है? लगभग 600 पॉइंट का दायरा है। तो अब मार्केट जब तक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अब एसएल सेलर्स के हो गए, यहाँ पे बायर्स के एसएल हो गए। अब मार्केट कुछ देर रुक के फिर अपने ट्रेंड में जब गई है, तो इसने अपने बायर्स को पूरा, देखिए बायर्स के जो ये यहाँ पे एसएल थे, पूरा बायर्स के एसएल को लेके, तो उसके बाद फिर इसने मूव दिया है। तो मार्केट हमेशा एसएल हंट करती है। एक दिन और पहले का मैं बस जो कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ किसी भी स्ट्रैटेजी में, कि मार्केट का जो कामकाज होता है वो एसएल हंट करने का ही होता है। जहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, पैसा होता है, वहीं पे मार्केट जाने की पहले कोशिश करता है। अब इस दिन क्या है, फर्स्ट कैंडल क्या है, अब आप देखिए फर्स्ट कैंडल अच्छा एक मिनट, वो तो सेम डे का मैंने बता दिया था ना, एक मिनट में बता रहा हूँ इसका। 27 का ही मैंने बताया था, ठीक है। अब 26 का लीजिए।
मैंने एक कंसेप्ट बता दिया, इस कंसेप्ट को आप अपने पे जो है इम्प्लीमेंट करिएगा, बैक टेस्ट करिएगा। मैं जानता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं बनाना है, बहुत सिंप्लिसिटी से काम करना है। अब ये देखिए, अब ये 22 जनवरी का ये चार्ट है और इसका हाई और लो आपको पता चल गया कि एसएल कहाँ पे है मार्केट में। अब मार्केट खुली है यहाँ पे लगभग मिडिल में खुली है मार्केट। फर्स्ट कैंडल इसका इनडिसीजन कैंडल है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है बीच में है, कहीं कोई इंडिसीजन फर्स्ट कैंडल में आप नहीं पता लगा पाएंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी कहाँ बन रही है। लेकिन आपको ये पता चल गया है कि एसएल मैक्सिमम इस लेवल के पास होंगे या ऊपर लेवल में, और नीचे के लेवल में इस लेवल के पास मैक्सिमम एसएल्स होंगे। तो मार्केट को अगर ऊपर नहीं जा पा रहा, अच्छा मार्केट अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है यहाँ पे, तो फिर मार्केट कहाँ पे आएगा? कम से कम इस लेवल के पास तो आएगा ही आएगा, या इस लेवल के नीचे जाएगा। देखिए, मार्केट को एसएल लेना है, मार्केट कहीं पर भी आपको एसएल लेके जाएगी। आपको अगर बस ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट जा सकती है। इससे क्या रहता है, एज आपको ये मिलेगा कि आपके पास आपको पता रहेगा कि एसएल्स कहाँ पे है, मार्केट की जाने की संभावना कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब ये देखिए, मैं एक और दिन का बता दे रहा हूँ, 21 जैन का बता दे रहा हूँ, सॉरी 21 जनवरी का। 21 जनवरी का हाई और लो आपके पास आ गया है। ठीक, ये एक दिन पहले का एनालिसिस मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने आगे के ट्रेड को, जैसे आज जो चार्ट बन चुका है, नेक्स्ट डे आप अपने ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। आपके पास एक एज रहेगा, आपको पता रहेगा कि मार्केट कहाँ पे और कैसे जा सकती है, कहाँ पे असल ज़्यादा है। मार्केट जिस तरफ मूव कर रही है उस तरफ के असल को आप उसको चुपचाप उस दिन के लो को या हाई जो भी जहाँ पे मार्केट जा रही है, आप उस चीज़ को अपना टारगेट पकड़ के ट्रेंड के साथ, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ और मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ जो है आप प्ले करेंगे। तो मैं प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा हूँ कि आपका 30 to 40% इसमें आप जो है सही रहेंगे। और विक्स हाई रहेगा तो आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो विक्स हाई रहेगा तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो अब आपके पास ये देखिए 21 जनवरी का है चार्ट यहाँ पे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि इस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट अब खुली हुई है। तो मैक्सिमम लोगों के, अब यहाँ पे साइकोलॉजी बस आप इतना समझिएगा कि मैक्सिमम लोगों के एसएल मार्केट ने ओपन होते ही खा लिया है। तो अब क्या मार्केट ऊपर जाएगा? मार्केट के पास अगर एसएल नहीं रहेगा तो कैसे ऊपर जाएगा? आप खुद बताइए। अगर ये एसएल नहीं, क्योंकि जो ट्रेडर अपने एसएल जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा कॉल को, वही कॉल जब सेल करेंगे, अपना जो है बाय करेंगे, तो ये कॉल बाय होते होते ऊपर चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्केट खुली 9:15 से लेकर 9:30 तक। 15 मिनट्स इसीलिए कहा था कि आराम से काम करना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट्स में ट्रेडर्स अपने जो प्रीवियस डे के BTST लेके गए होंगे या जिनको अपना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, सबने अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट किसको हो रहा है? अभी तक तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, यहाँ पे लॉस हो रहा है कॉल सेलर्स को और प्रॉफिट हो रहा है पुट सेलर्स को। तो अब दिन में मार्केट क्या और ऊपर जा सकती है? अगर इसके पास एसएल रहेगा तो वो ज़रूर ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे अब सेलर्स के जो है आपके क्या नाम है, यहाँ पे पुट सेलर्स के पास एसएल्स यहाँ पे मार्केट के पास बचे हुए हैं। तो ईजिली अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस डे अपने सेम डे के आपने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है, तो आप इजीली यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। और ये आपका इस समझ लीजिए हमेशा, और जितना आपका टारगेट हो, लमसम 1:2, 1:3, मैक्स मिनिमम 1:2 रखिए और मैक्सिमम 1:4, 1:5 तक आप जा सकते हैं। 1:2 से नीचे तो, और मेरी ही मानिए तो 1:3 से नीचे अपनी ट्रेड कट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 10 रुपया अगर अपना लॉस का लिमिट रखा है, तो अगर कम से कम आप 30 रुपये नहीं कमाएंगे या 40 रुपये नहीं कमाएंगे, तो आगे आपके पास एसएल्स नहीं आएंगे, आपको डर लगेगा। प्रॉफिट जब आपके पास ज़्यादा रहेगा तो आपको ट्रेड्स लेने में डर नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आप इसके एसएल के साथ आप कर सकते हैं। आप 200, जैसे ये 400 का लेवल हो गया, 200 का लेवल हो गया, राउंड नंबर हो गया, इसको भी आप मार्क करके चल सकते हैं। और वहाँ पे जब मार्केट जाए तो आप, जैसे 82,800 पे आ गया, तो अगर मैं रहूँगा तो 82,800 पे सेल करना मैं पसंद करूँगा, अगर मेरी स्ट्रैटेजी या मेरी प्रोबेबिलिटी जो भी कहती है।
तो ये सिंपल सा एसल हंट स्ट्रेटजी मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा जो है आपको शेयर करूं। और कल बजट डे है, तो कृपया करके एक बार बताइएगा कि क्या हम जो है लाइव आए, या तो मैं ट्रेड रिकॉर्ड करके करूंगा खैर फिलहाल। और कल बजट का दिन है, बड़ा इवेंट है, इत्मीनान से आप जो है काम करिएगा। और अगर मार्केट 10 बजे तक, तो कम से कम जब तक निर्मला सीतारमन अपना स्पीच स्टार्ट ना करें कोई काम मत करिएगा, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। लेवल्स पे आप बाय और सेल करिएगा। अगर आपका लेवल कहता है आपको बाय करने के लिए, आप बाय करिएगा, सेल करने के लिए कहता है तो सेल करिएगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कुछ बातें इस स्ट्रैटेजी से। तो बिगनर्स के लिए स्ट्रैटेजी है, जो लोग प्रो कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ नई बातें होंगी। और कोई चीज़ होगी कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।